ओके देन हेलो एवरीवन। ये है, आज डेट है 23 मार्च। रात के बज रहे हैं 11:41 और ये हमारा एपिसोड होने वाला है साइकोलॉजी का एपिसोड नंबर 6। यस, एपिसोड नंबर 6। तो आज आप लोगों ने मेरा शॉर्ट्स देखा ही होगा। आज मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि एक्चुअली मेरा सेटअप ही नहीं बन रहा था। जितने भी लेवल्स हमने मार्क करे थे, मार्केट के प्राइस उसके पास तो जाता था बट एग्जैक्ट उसको टच नहीं कर पाता था। कुछ लोगों के कमेंट आए हैं, कुछ सिनेरियो में हमें सेटअप मिल रहा था तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भी वगैरह भी भेजा है, उसमें कुछ गलतियां हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे और हम अपनी भी स्ट्रेटजी बताएंगे। हो सकता है मैं भी गलत हूँ। तो चलिए सीधे चार्ट पे ही मूव होते हैं। बाकी ये क्वेश्चंस कुछ मैंने पिक करे हैं, इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग साइकोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं कि आज के मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि कोई भी सेटअप काम नहीं किया। ठीक है, तो हम लोग मूव होते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ट, दिन हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। पहली कैंडल ये विथ भयंकर गैप डाउन। ठीक है, गैप डाउन का मतलब मार्केट नीचे ही जाने वाला है। और मैं सुबह आते ही इस लेवल को मार्क कर दिया, डे हाई, और इस लेवल को मैंने मार्क कर दिया डे लो। ठीक है, मार्केट गैप डाउन था तो मेरा 99% सिनेरियो दिमाग में बन गया कि भाई मार्केट तो जाएगा नीचे। तो फिर मैं वेट करने लगा, मुझे लगा ये ऊपर जाएगा, डे हाई की लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो पहली कैंडल का आधा भी, मतलब हाफ पॉइंट तक भी, मतलब यहाँ तक भी ये नहीं गया, यहीं से रिजेक्शन ले गया। मुझे लगा अच्छी बात है, चलो नीचे गिरने दो। और उसके बाद पहली एफवीजी मेरी बनती है यहाँ पे, ये मैं मार्क कर लेता हूँ। याद रखना ये 5 मिनट टाइम फ्रेम है। ठीक है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हो मार्केट में 1 मिनट वाला सेटअप उतना प्रॉपर चल नहीं रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 5 मिनट पे ही एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करूँ और 1 मिनट में उसको मॉडिफाई करके जो है कि एंट्री बनाई जाए। ठीक है, तो फिर मैं नीचे आया इधर, मार्केट नीचे जाता गया, मैं इसको नीचे शिफ्ट करता गया और मार्केट चला गया इधर। और इस लेवल पे यहाँ पे मुझे एक और एफवीजी मिली थी ये। ठीक है, ये है हमारी एफवीजी 2। मैं काउंट भी मार्क कर देता हूँ सो दैट कि हमें पता रहे कौन से बिजी का हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास नीचे मार्केट यहाँ पे आके कंसोलिडेशन जोन में हो गया। मुझे लगा था कि यहाँ मार्केट लेवल ये एफवीजी 2 को हिट करेगा और वहाँ से मैं पूरा प्लान कर लूँगा। मैं वेट करता रहा बट मार्केट उसके पास जा रहा है बट प्रॉपर उसको टच नहीं कर रहा है और यहाँ पे काफ़ी टाइम इसने स्पेंड करा। और लास्ट में क्या होता है, एक तीसरी एफवीजी बनती है यहाँ पे, और मैं यहाँ लिखता हूँ एफवीजी 3। ठीक है, एफवीजी 3 बन जाती है तो मुझे लगता है कि यार 2 में इसने इतना स्ट्रगल करा था बट 3 वाला टैप हो जाएगा। तो मैं इसको रिफ़ाइन कर लेता हूँ 1 मिनट पे। ठीक है, तो जब मैंने इसको 1 मिनट पे रिफ़ाइन करा तो अब लोग ध्यान से देखना रिफ़ाइन कैसे करना है। काफ़ी लोगों को कमेंट आया कि मेरा जो सेटअप था उसमें टैप हो गया था, बट यार मुझे लग रहा है उन्होंने एग्जैक्टली एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक मार्क नहीं करा था। और कुछ लोगों का कमेंट है कि 15 मिनट पे ये काम किया। मैंने देखा 15 मिनट पे भी काफ़ी सटीक सेटअप बना था। आई डोंट नो वाई आई हैवंट चेक द 15 मिनट टाइम फ्रेम टुडे, क्योंकि उसका सेटअप बहुत अच्छा था। हालांकि उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं डिस्कस करूँगा लास्ट में, बट फ़िलहाल ये देखते हैं। तो देखो, जब मैं इसको तीसरा एफवीजी मार्क करने के बाद 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ कि तीसरे वाले को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ क्योंकि ये मुझे एंट्री दिला सकता है। ठीक है, तब तक हमारा जो डे लो था वो ये हो गया था। ठीक है, और इस कंसोलिडेशन के बाद यहाँ हो गया था। ये देखो, ये हमारी है एफवीजी। ठीक है, अब जब हम इसको 1 मिनट पे मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमारी एफवीजी अब ये नहीं रही मेरे भाई, यहाँ चली गई है। ये रेड वाली कैंडल को, मैं ये ग्रीन वाली कैंडल क्यों नहीं ले रहा हूँ मालूम है ना,
क्योंकि ये इनसाइड बार है, ठीक है, इनसाइड बार है, इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ये लेवल हो गया हमारा FVG का एग्जैक्ट ये लेवल, ठीक है। और उसके ऊपर वाला ये रेड वाला जो कैंडल था ऑर्डर ब्लॉक, मुझे लगा कि अब इसको अगर ये टैप करता है तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूँगा, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। बट मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर तक कंसोलिडेट करा, आप लोग देख सकते हो। कंसोलिडेट करते 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 बार बार ये भी कोशिश कर रहा था यहाँ जाने की, बट प्रॉपर इस FVG को वो टैप कर ही नहीं रहा था, ठीक है। और जब लास्ट में वो करता भी है तो ये इतना सॉलिड ग्रीन कैंडल के साथ करता है FVG टैप कि ये मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे नहीं था कि एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। हालांकि उसने अगली ही कैंडल रेड बना दी तो यहाँ से कन्फर्मेशन मिल गया रिजेक्शन का। बट ये वीक बनी है ना, ये वीक बनी है, ये वीक नीचे बनी है। अगर ये ऊपर बनी होती ना तो मैं यहाँ एंट्री एक ले लेता यहाँ से, हालांकि मेरा स्टॉप लॉस ही जाता, बट वो मेरे लिए अच्छा ठीक ठाक रिजेक्शन होता कि एक भी ट्रेड नहीं लिया हूँ, यहाँ रिस्क ले सकता हूँ। मेरे एक भाई का एक मैसेज भी आया था इस पर इंस्टाग्राम पे कि ये लाल वाली कैंडल को रिजेक्शन क्यों नहीं आपने कंसिडर करा। वो मैंने इसीलिए नहीं करा मेरे भाई कि अगर ये वीक अगर ऊपर होती तो मैं कंसिडर कर लेता। तो इसने क्या करा, फिर धीरे धीरे करके इस FVG को ब्रेक ही कर दिया। कोई ऐसा सॉलिड मतलब रिजेक्शन यहाँ से मिला नहीं, तो फिर मैं समझ गया इसमें ट्रेड लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा ऊपर। ये FVG 2 था, मुझे पता था कि पहली FVG टूट गई है तो दूसरे वाले को वो नहीं करना है, अब हम वेट करेंगे लास्ट वाले को। हालांकि दूसरे वाले में भी यहाँ पे हमें रिजेक्शन अच्छा मिलता है, मैं एंट्री ले लेता, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ एक स्विंग भी बनाया। स्विंग भी बनाने का मतलब यह है कि हम इसको एक फ्रेश FVG कंसीडर कर सकते थे, ठीक है। बट मैं सोचा कि सॉरी ये हमारा FVG 1 है, ठीक है। FVG 2 मैंने हटा दिया क्योंकि मुझे पता था पहला टूटा है तो हमें लास्ट वाले का वेट करना है। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट एकदम अच्छे तरीके से ऊपर गया है। मैं भी पूरा एकदम से रेडी हो गया नहा धो के कि भाई अब लगता है एंट्री मिल जाएगी। मार्केट पूरी फोर्स से ऊपर गया। जब मैं इसको 1 मिनट पे मॉडिफाई करा तो अब देखो 1 मिनट में हमारी FVG इतनी बड़ी नहीं रही मेरे भाई। ये हो गई FVG ये वाली, और इसके ऊपर वाला कैंडल ये वाला जो है ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यार ये FVG को टैप ही करने नहीं आया। मैं वेट करता रहा, एक बार दो बार, मार्केट ने कई बार कोशिश करी, बट ये उसको टच करने गया ही नहीं। इसीलिए मेरा कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो गया कि लगता है मार्केट में आज कुछ डबल डोर है, ट्रेड न लें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसलिए मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया। मैं भी सोचा कि यार क्या रोज़ रोज़ ट्रेड लूँ, आज इसको इग्नोर करता हूँ। कोई भी सेटअप पूरा सटीक काम कर ही नहीं रहा है तो क्यों ही लेना ट्रेड। अब अगर इधर देख सकते हो आप, यहाँ पे कुछ ट्रेड मिलते, हालांकि मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। से ये सब FVG पे आप ले सकते थे, यहाँ के FVG बनी थी, टैप करा, नीचे आया यहाँ तक। बट मार्केट बाकी चीज़ों को इतना ख़राब कर चुका था कि मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था कि आज मार्केट में मैं ट्रेड लूँ। तो मैंने सोचा कि आज इसको इग्नोर ही कर देता हूँ। और मार्केट इधर से फिर खूब ऊपर नीचे किया। यहाँ पे देखो एक मिटिगेशन ब्लॉक, मैंने कल ही वीडियो डाली थी, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक बना है, ये यहाँ बना, ये यहाँ पे आया मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते थे इस वाली कैंडल का वो। हालांकि हम इसको क्या रखते यहाँ पे, स्विंग हाई भी रखते तो भी ये चल जाता, पूरा नहीं दिया। 1:2 रखते तो शायद आपको मिल जाता, यस 1:2.5 भी मिलता आपको, ठीक है। बट यार मैंने ये भी नहीं लिया, ठीक है। और अब आते हैं भाई क्वेश्चंस पे। ये FVG रहने देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक डिलीट, डे हाई डे लो रहने देते हैं, मूव हो जाते हैं 5 मिनट में। देखो मेरे भाई, एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई 15 मिनट पे अच्छा वो बन रहा था। मैंने चेक भी करा है 15 मिनट, तो मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो ये 15 मिनट का ये है। 15 मिनट में हमारी ये थी FVG ये वाली, ये देखो कितने रिजेक्शन मिले हैं यहाँ से। अगर यहाँ से किसी एक में भी आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते, सपोज दैट, आप किस में प्रेफर करोगे, पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी। जैसे मान लो तीसरे रिजेक्शन में आप कर लेते यहाँ कहीं FVG टैप का, आप ऑर्डर ब्लॉक आपका ये है और टारगेट आपका ये है।
ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहीं से भी फेयर लग रहा है आपको? 1:, सॉरी, अबे ये देखो 1:1 ही बन रहा है ब्रो, 1 से थोड़ा सा ऊपर। ये ट्रेड आप लोगे, अगर गलती से आपका एसएल जाएगा तो क्या आप इतना बड़ा एसएल बियर कर पाओगे? ये कितने पॉइंट का एसएल है? लेट मी कैलकुलेट द एक्चुअल रिस्क। इसमें क्या करता हूँ, सोचो आपने यहाँ पे एंट्री ली और यहाँ पे 131 पॉइंट का, सॉरी 128 पॉइंट का आपका एसएल बन रहा है। क्या आप इतना बड़ा एसएल लेते 15 मिनट पे? और 15 मिनट पे अगर आपकी वीजी से रिजेक्शन मिल रहा है तो आप मॉडिफाई करोगे ना भाई, क्योंकि यार 128 पॉइंट तो बहुत ज़्यादा होता है। इतना एसएल कौन लेता है? हम इतना एसएल लेते भी, लेकिन कम से कम 1:3, 4, 5 मिले तब लेगा आदमी, या 1:2 तो एटलीस्ट मिले, उतना भी नहीं मिल रहा था। अब देखो आपका एसएल बन रहा है 128 पॉइंट का, ठीक है। अगर आप इसको मॉडिफाई कर देते, 5 पॉइंट में कर देते, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में करते, तब भी एंट्री अगर आप यहाँ बनाते तो आपका ये एफवीजी, सॉरी एफवीजी तो टैफ ही नहीं हुआ, 5 मिनट में एफवीजी ये थी भाई, इसको छूने ही नहीं आया। अगर आप यहाँ पे छूने आता, यहाँ एंट्री बनाते और ये आपका एसएल होता, तब यहाँ पे आपका एसएल बनता 58 पॉइंट का। कहाँ 128 पॉइंट का एसएल था और अभी कहाँ 58 पॉइंट का हो गया? ये कितना छोटा है, ठीक है। और अभी तो ये 5 मिनट का है। अगर सपोज दैट आप इसको 1 मिनट में ले जाते, मैं इसको अगर 1 मिनट में ले जाऊँ, 1 मिनट में अगर आप लेके जाते तो आपकी एफवीजी बनती सिर्फ इतनी सी, और ऑर्डर ब्लॉक बनता सिर्फ इतना सा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज दैट कि एफवीजी टैब पे अगर आप एंट्री बनाते हैं यहाँ पे, तो ये 28 ही मानो आप, 28 पॉइंट का एसएल आपको मिल रहा है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मॉडिफाई करने के बाद। सोचो 15 मिनट पे अगर आप ऑर्डर लगाते तो आपको 128 पॉइंट का एसएल बियर करना पड़ता, लेकिन अगर आप मॉडिफाई करके 1 मिनट में आ गए तो आपको सिर्फ 28 पॉइंट के एसएल बियर करने पड़ रहे हैं। इतना आप सोचो, आप जितना एसएल रख रहे हो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 128 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा भाई, वो 1:2 पता नहीं कितना गुना हो जाएगा, 3, 4, 5 गुना। आप तो उतना टारगेट अगर मिल जाता है जितना 15 मिनट पे आप एसएल रख रहे हो, तो वो एक बड़ा प्रॉफिट होता है। आप लेके मार्केट से निकल सकते हो एक दिन में, अगर उतना प्रॉफिट होता है वो बहुत अच्छा होता है मेरे भाई, वो बहुत अच्छा होता है। उतना आप चुपचाप लेके निकल जाओ। तो यही ये चीज़ें 15 मिनट 5 मिनट कहाँ भी सेटअप बन रहा है, ठीक है, बट उसको कोशिश करो मॉडिफाई करके ही, अपना एसएल वगैरह छोटा करके ही उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करो भाई। ऐसे ही ब्लाइंडली करोगे तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। हालांकि ये बन बहुत अच्छा रहा था, सेटअप काफ़ी अच्छा था ये 15 मिनट वाला। अगर आप देखोगे कि हमारे वीजी लेवल से काफ़ी अच्छा रिजेक्शन ले रहा है, बट ये मॉडिफाइड वीजी ऑर्डर ब्लॉक पे अगर ये सेटअप बनता तो आप एंट्री लेते बहुत अच्छा मिलता है इसमें टारगेट, और एकदम सीधा अपने पॉइंट पे गया। आप देख लो लास्ट के 2 कैंडल, ठीक है। तो ये थी भाई आज की साइकोलॉजी, कुछ खास तो थी नहीं। बाकी आपकी क्या थी, आप वीडियो में कमेंट करके बताओ। बाकी अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन भाई इन्हीं का डिस्कस करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैट 669808, आई डोंट नो ये कौन है, बट ये मेरे वीडियो पे कमेंट कर रही हैं अपने व्हाट्सअप चैट का, वो कि आप इस पर क्लिक करो, इनसे चैट करो। रिलेटेड टू द ट्रेड ही होगा कि हम आपको हाई लेवल ट्रेड देंगे, या फिर हम आपको हिंट देंगे कि यहाँ से बाइंग करनी है, यहाँ सेलिंग करनी है, फलाना ढिमकाना, उसका जो भी कुछ चार्ट लेंगे पता नहीं। बट भाई ऐसे लोगों से दूर रहो, इनको बाइकआउट करो। हालांकि मैंने भी इनको रिपोर्ट करा है, इनकी प्रोफाइल को, आप लोग भी करो। ऐसे लोग अगर दिख जाएँ तो इनको रिपोर्ट करो, प्रोफाइल खोलो और रिपोर्ट करो। ये लोग आपको सिर्फ गुमराह करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो इनसे दूर रहो। पहला क्वेश्चन इन्हीं का क्लियर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे भाई हैं एक वेदांत का, ठीक है। वेदांत क्या कह रहे हैं कि आई हैव अ डाउट, कैन वी प्लीज़ आंसर मी ऑन 23 मार्च 9:45 5 मिनट चार्ट, देयर आर 3 बिग रेड कैंडल्स, सो
हाउ यू रिफाइन द VG एंड OB इन दोज। ओके 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 भाई देखो 23 मार्च, यस इनका क्वेश्चन एकदम सीधा है। ये कह रहे हैं कि लेट मी डिलीट दिस। ओके इनका कहना यही है भाई कि ये जो 3 कैंडल बनी, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, इसको कैसे मॉडिफाई करें। मेरे भाई मैंने वीडियो में अभी भी बता दी कैसे मॉडिफाई करना है, बाकी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी डाल रखा है मॉडिफाइड ऑर्डर ब्लॉक एंड VG का, उसको आप देखोगे तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। इसमें बस ट्रिक यही है कि इतने बड़े बड़े कैंडल बने हैं, ये VG इतनी बड़ी बड़ी बनी है, तो इसको मार्क कर लो। उसके बाद जब 1 मिनट टाइम फ्रेम पे जाओगे तो VG और छोटी हो जाएगी, वो भी और छोटा हो जाएगा, तो वहाँ पे आपके टारगेट वगैरह रिस्क टू रिवार्ड रेशियो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, एक हमारा आप हमारे SMC के सीरीज़ में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो उसमें एक वीडियो आपको मिलेगा मॉडिफाइड ऑर्डर ब्लॉक एंड VG, उसको आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको उससे हेल्प मिले। अगर नहीं मिले उसके बाद भी तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मैं इसको प्रॉपरली एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, मतलब कि आप बताना आपको कहाँ हर्डल आ रहा है, उस हर्डल के बेस पे मैं डिसाइड करूँगा कि कैसा वीडियो बनाना है। ठीक है, एक मेरे भाई हैं प्लीज़ 6866 सक्सेस इनका पोर्टफोलियो है। सर जी 23 मार्च को स्ट्रक्चर मैपिंग कर दो 5 मिनट में, शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो पे। इनका कहना है कि भाई स्ट्रक्चर मैपिंग करना है 20 से 23 मार्च तक का। ठीक है ब्रो, ये क्वेश्चन मैं रखता हूँ लास्ट में करने के लिए। ठीक है, ओके ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास एक, ये पवन भाई हैं, सर सुपर यो आई डिड बी रिसीविंग जितना 1 मिनट टू स्मॉल प्रॉफिट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 9:53 पे 9:53-54 पे इन्होंने 1 मिनट कैंडल में एक एंट्री बनाई थी। ओके देख लेते हैं भाई आपने क्या बनाया था। 9:53 53-54 यस। ओके 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 ओ भाई ने यार इतना डीप लेवल चले गया यार तुम। ठीक है बढ़िया। ये देखो भाई का कहना ये है कि ये 9:53 है और ये 9:54 है, यहाँ पर बनी एक VG ये वाली, और भाई ने इस वाली कैंडल के टाइप पे एंट्री बनाई। आई डोंट नो इन्होंने टारगेट क्या रखा था, क्योंकि मार्केट उसके नीचे आया नहीं था। आपने एंट्री सही बनाई थी दोस्त, बट यहाँ पे हम एंट्री तो ले लेंगे। सपोज दैट आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ठीक है, बट ये टारगेट आपने कैसे डिसाइड करा कितना होगा। 1:2 अगर आप रखते तो 1:2 भी नहीं मिला मेरे भाई। पता नहीं आप कितना प्रॉफिट लेके निकले, बट आपका एंट्री सही था बट आप पुल बैक पे एंट्री लिया करो, वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें अपना कब हमें मार्केट से निकलना है, क्या हमारा टारगेट होगा। वैसे अगर कुछ नहीं पता होता है तो 1:2 ही रखते हैं, बट यहाँ पे 1:2 भी नहीं मिल रहा है। आपने प्रॉफिट मेंशन किया है क्या, कितना रखा आपने। पवन आई डिडंट इतना 1 मिनट कैंडल टुक स्मॉल प्रॉफिट। अच्छा आप स्मॉल प्रॉफिट पे निकल गए। हाँ ठीक है, आपका वो जो कॉन्सेप्ट था VG टाइप करने का एकदम सही है, आप सही वो किए हो, सही है, गुड, बट आप कोशिश करो कि पुल बैक पे एंट्री मारो भाई, वहाँ नहीं। ठीक है। दूसरा हमारे एक भाई हैं पॉडकास्टर पद्मभा, आई डोंट नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट इनका क्वेश्चन देख लेते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दैट मैनिपुलेशन हैज़ बीन इंक्रीज इन द क्रेजी इंडियन मार्केट, दैट इज रीज़न वी आर मूविंग टॉवर्ड क्रिप्टो एंड फॉरेक्स आई बिलीव। हाँ ठीक है ब्रो, देखो इनका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग क्रिप्टो और फॉरेक्स में मूव हो रहे हैं। ठीक है, तो यार हो सकता है ऐसा हो, मैंने भी इनिशियली सुना था इंडियन मार्केट को मैनिपुलेट कर लिया जाता है। आपको पता होगा थोड़े दिन पहले बैंक निफ्टी को कर लिया गया था, क्योंकि बैंक निफ्टी में के जो शेयर होल्डर हैं 4 बड़े बैंक हैं, HDFC, SBI एंड 2-4 और एक्सिस में भी ICICI। एक कंपनी ने चारों को स्टॉक खरीद के बम एंड डम का गेम खेल गया और काफ़ी पैसे लेके वो निकल गया। हालांकि सेबी ने बाद में उसको पकड़ लिया, उसने पेनल्टी भर दी, लेकिन जितनी पेनल्टी भरी थी उससे कई गुना ज़्यादा प्रॉफिट वो कमा चुका था, और इसमें लॉस हुआ था सिर्फ यूजर्स का। तो मैनिपुलेशन तो होता है, इसलिए मैं सेंसेक्स और
निफ्टी 50 के अलावा किसी और में ट्रेड नहीं करता, बैंक निफ्टी में खास करके, क्योंकि उसमें मैनिपुलेशन इजीली हो जाता है। 4 ही उसके में लीडर है, कोई भी पकड़ के उसको ऊपर नीचे कर देता है। बाकी अगर आप ये क्रिप्टो और फॉरेक्स आप इसलिए कह रहे हो कि उसमें प्रीमियम डीके नहीं होता, तो इनिशियली मैंने भी सुना था कि ये प्रीमियम डीके है फलाना आइटम का इंडियन मार्केट में, तो लोग फॉरेक्स में मूव हो जा रहे हैं, वहाँ प्रीमियम डीके नहीं होता। मेरे भाई ऐसा नहीं होता, प्रीमियम डीके वहाँ भी होता है, फॉरेक्स में भी। चाहे अब मतलब ये देखो, अब फॉरेक्स में जाके आप बिटकॉइन गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो इट्स ओके, वो एक पर्टिकुलर स्टॉक है यार, उसमें क्या प्रीमियम डीके होगा। प्रीमियम डीके एक अलग चीज़ है, मतलब अभी वो पिक्चर में नहीं आता। कोई पर्टिकुलर स्टॉक है, इसमें HDFC का या फिर किसी LNT का या CL टाटा, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अगर ट्रेड करूँगा तो उसमें प्रीमियम डीके नहीं होता है। प्रीमियम डीके कब होता है? जब आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हो, देन प्रीमियम डीके कम्स इनटू द पिक्चर। समझ रहे हो? आप बिटकॉइन में भी, आप गोल्ड में भी फ्यूचर ऑप्शन में खेलोगे तो वहाँ भी प्रीमियम डीके होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं होता है। हालांकि ये सब चीज़ें मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा ऑप्शंस के लिए, कि ऑप्शंस को आप समझो कि ये क्या होता क्या है, ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और क्यों ही होते हैं, ये क्या ही फ़ायदा है हमारा या किसी और का। तो उसमें हम चीज़ें डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। बाकी एक संतोष भाई हैं हमारे, इनका कहना है कि ब्रदर प्लीज़ चेंज ओवर सेटिंग हिंदी टू तेलुगु। इनका है कि इनको तेलुगु में वीडियो चाहिए। मेरे भाई मैं तेलुगु बोल नहीं पाऊँगा, और मैंने ट्राई करा तेलुगु में कन्वर्ट करने के लिए अपनी वीडियो का, मुझे ऐसा कोई तरीका अभी नहीं मिला है। अगर आपके पास हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसको यूज़ करने की ट्राई करूँगा। बाकी आपके कहने पे मैं तेलुगु का सबटाइटल अपने वीडियोज़ में ऐड कर दूँगा मोस्टली, ठीक है। और हमारे एक और दोस्त हैं, क्या नाम है इनका, प्रीतम। Thank you guys for the honest detailed review. I have a small understanding in using it now. Many scenario occur in the market. Also, the query, can you make a video on trading setup like which? Okay, so देखो भाई, इनका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इनका कंसर्न मेनली ये है कि इनको एक वीडियो चाहिए कि मतलब एक ट्रेडिंग सेटअप बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, आपको एक बेसिक सा सिस्टम चाहिए। लैपटॉप हो, सिस्टम तो बहुत भारी हो जाता है, आप उसको कैरी नहीं कर सकते। कोशिश करो एक सस्ता सा लैपटॉप ले लो, सस्ता सा नहीं, थोड़ा सा पावर होना चाहिए उसमें, और मॉनिटर ठीक ठाक चाहिए मेरे भाई। उस लैपटॉप को कनेक्ट करो, मॉनिटर चलाओ जिसमें आप 2-3 स्क्रीन एक बार में देख पाओ। जैसे क्या होता है कि आपको इंडेक्स के साथ साथ प्रीमियम का भी चार्ट देखना होता है, और इंडेक्स में भी कई टाइम फ्रेम देखने पड़ते हैं, 5 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, समटाइम 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे भी मैं देखता हूँ। कभी कभी डेली, वीकली, मंथली भी देखता हूँ। वो क्यों देखता हूँ, कहाँ काम आते हैं, जब वो काम आएगा उस टाइम मैं वीडियो बना के आपको बताऊँगा कि देखो भाई, अभी बताऊँगा आपको बोलोगे अरे यार फालतू है, ये तो काम ही नहीं करता है। बट जब वो काम करेगा तब मैं उसको सिनेरियो में लेके आऊँगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, ठीक है। और बाकी यही है, एक सिंपल सा कीबोर्ड माउस रखो और कोई नहीं। बाकी मेरे पास तो सिस्टम बहुत वैसे हैं, मतलब हाई पावर के हैं यार मेरे, मतलब मैं अपने ट्रेडिंग के साथ साथ अपने काम में भी यूज़ में लेता हूँ। मेरा कुछ और काम भी है, तो उसके लिए मुझे पावरफुल सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी अगर पड़ेगी ज़रूरत तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक प्लीज़ भाई हैं ये जो प्लीज़ 6866, इनका है कि 23/20 से लेके 23 मार्च तक का स्ट्रक्चर मैपिंग करना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है भाई। करता हूँ, मतलब ऐसे हाई लेवल कर दूँगा, एकदम पूरा डीप में नहीं जाऊँगा, ठीक है। बस आप देख लो, आपको समझ में आ जाए। कुछ दिक्कत हो तो मैसेज वीडियो में कमेंट करना, मैं बना दूँगा डिटेल, ठीक है। 20 से 23। ऑलराइट, लेट मी डिलीट ऑल दिस। ठीक है, ये देखो, एक्चुअली मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस लेवल से। मार्केट है यहाँ से डाउन ट्रेंड का, ठीक है। यहाँ आया, यहाँ से सीधा यहाँ गया, यहाँ, फिर यहाँ, सॉरी कैंसिल, हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस वाली रैली को देखो आप, यहाँ कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ये सीधे यहाँ आया, और उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। इसके लेवल से मैं फिर से डिसाइड करता हूँ। ये देखो भाई, गिरा था यहाँ से
एक पुल बैक यहाँ लगाया, उसके बाद फिर सीधा गिरा यहाँ यहाँ। अब डाउन ट्रेंड में स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट यहाँ से गिरा, ये हमारा हो गया लोअर हाई, ये हमारा हो गया लोअर लो, और ये हुआ बॉस। जैसे ही बॉस हुआ फिर से ये हुआ लोअर हाई, और ये हुआ लोअर लो, और ये हुआ, ये यहाँ होगा सॉरी, और इसके मिलते ही ये होगा बॉस, और ये हो गया लोअर हाई। इसमें आइडियम पॉइंट्स कहाँ पे है यार, आइडियम इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ आइडियम्स। जैसे मैंने ये लेवल्स मार्क कर लिए, ठीक है, देखो लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। देखो यहाँ से मार्केट गिरा, नीचे आया, लास्ट स्विंग कौन सा है, ये वाला, ये यहाँ से नीचे गया, ऊपर आया और फिर नीचे चला गया। तो हमारा ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये है हमारा आइडियम। स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ध्यान से किया करो भाई, एक छोटी सी गड़बड़ी आपका ट्रेंड ही चेंज कर देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा मार्केट कब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला गया, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में चला गया, कब चोक हो गया पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। आइडियम लेवल हो गया, और फिर यहाँ आया, यहाँ पे आइडियम लेवल हमारा ये है, देखो लास्ट स्विंग, जो हमारा लास्ट स्विंग, अरे सॉरी, ये है लास्ट स्विंग हमारा, ये है, यहाँ पे लिया गया ये, और ये हुआ हमारा आइडियम। और जैसे ही आइडियम हमारा हुआ तो हमारा ये लेवल जो है वो हमारा बन जाता है लोअर लो, और फिर यहाँ से नीचे गया, और जब ये यहाँ पे इसको ब्रेक करेगा ये, तब ये होगा बॉस, बट अभी हुआ नहीं है, ये अभी हुआ नहीं है। देखो मार्किंग कितनी सीधे सीधे हो रही है, बट मार्केट सीधा सीधा चल रहा है, ऐसे ऐसे चलता है। यहाँ हम तो सीधा यहाँ से हाई से लो लेवल मार्क कर दिए, बट ये बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ठीक है। अब वैसे स्ट्रक्चर मैपिंग पे मैं प्लान कर रहा हूँ, एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि एग्जैक्टली कैसे करते हैं, स्टार्ट कहाँ से करें, कैसे चीज़ों को मार्क करें, सो दैट कि अभी यार देखो मैं करता नहीं हूँ, बट ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, बट मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा करो, इसको छोड़ो मत। मैंने कई महीने तक ऐसे किया है कि मार्केट में आती है पहले स्ट्रक्चर मैपिंग करो, पूरा जितना बना है स्ट्रक्चर मैपिंग करो, और एक बार जैसे आप बनाओगे ना तो फिर इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है यार, बस एक बार आप शुरू करो। अब जैसे सपोज दैट अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे ऐसे दुनिया भर का वो बनता, ठीक है, और यहाँ आके मार्केट ने आज क्लोज कर दिया, आप अपना स्ट्रक्चर मैपिंग आज यहाँ बंद कर दिए, ठीक है। अब कल जब मार्केट खुलेगा तो आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ज़्यादा थोड़ी करना है, इतना घूमा है इतना और घूमेगा, दैट्स इट। अब पिछले दिन इतना करना था आपको, लेकिन जब आप रोज़ करोगे रोज़ तो ये बहुत कम हो जाता है यार, आप बस उसी को एक्सटेंड करते जाओगे। आज मार्केट यहाँ से जा रहा है, ऐसे आप मार्किंग करते जाओगे, छोटी छोटी सी चीज़ है ये। अगर जॉब कर रहे हो तो आप शाम को कर लो, और फुल टाइम ट्रेडर हो तो भाई फिर तो मार्क करते ही चलो यार, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। आइडियम ओडियम लेवल डिक्लेयर करना, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो यहीं करते हैं रैप अप, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।